जय श्री राधे। आपके 3 प्रश्न हैं, थोड़े अटपटे हैं, कोई बात नहीं। आप नारायण आपके आराध्य हैं, बहुत अच्छी बात है। हनुमान जी का भी सम्मान करते हैं, करना ही चाहिए। अपमान तो किसी जीव का भी नहीं करना है, किसी वैष्णव का भी नहीं करना है, जिसमें हनुमान तो दास्य भक्ति के उदाहरण हैं। भोग लगाएं, पहले नारायण को ही भोग लगेगा तुलसी डालकर, उसके बाद वह भोग आप हनुमान जी को दे दें तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न होंगे और उस भोग को प्राप्त करेंगे। इसमें जो भोग लगाने का क्रम है ये बहुत साइंटिफिक है। उसके लिए आपके मंदिर में पहले लिस्ट मुझे पता चले क्या क्या है, फिर उसके हिसाब से कोई भगवान है, कोई अवतार हैं, कोई अंशावतार हैं, कोई कलावतार हैं, फिर कोई देवता हैं, कोई आधिकारिक देवता हैं, फिर गुरुदेव हैं, फिर गुरुजन वृंद हैं, फिर माता पिता हैं। तो बड़ा मुश्किल है किसको पहले लगाएं किसको बाद में लगाएं। उसके लिए एक ही तरीका है कि आप भोग की थाली ले जाएं, उसको रखें, उसमें तुलसी डाल दें और गुरु जी के हाथ में पकड़ा दें। गुरुदेव, ये मैं भोग लाया हूँ, मैं तो अज्ञ प्राणी हूँ, मुझे नहीं पता किसको पहले लगाना है किसको बाद में लगाना है। ये आप कृपा करके जैसे भी जिसको पहले बाद में लगाना हो लगा के आप भी पाइए और अपना शीत प्रसादी हमें भी दीजिए। ये सेवा, ये कष्ट ये आपने करना है, यह कर लीजिए। धीरे 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 फिर इस बारे में गुरुजन से पूछिए या आपको मार्ग मिलता जाएगा। और ऐसा करने में कभी कभी ऐसा भी है कि बहुत कम देवी देवता या भगवान के विग्रह मंदिर में होते हैं, तब ये क्रम हो पाएगा, नहीं तो आप भोग लगाते लगाते परेशान हो जाओगे। तो इसका समाधान तो ये हो गया। दूसरा आपने लिखा है, क्या एक साथ 2 इष्ट हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। इष्ट एक, मंत्र एक, ग्रंथ एक। इष्ट का माने पति, पति एक। 2 पति होंगे तो स्त्री व्यभिचारिणी कहलाई जाएगी। ऐसे ही पत्नी भी एक, 2 पत्नी होंगी तो व्यभिचारी कहलाए जाओगे। इष्ट एक, सम्मान सभी का। जैसे पति एक और उसके देवर, उसके जेठ, उसके नंद, उसकी भौजाई, सबका सम्मान करना है, उसी प्रकार दिमाग में बैठाइए। नारायण ही इष्ट हो सकते हैं। शिव यदि इष्ट होंगे तो आप शैव कहलाएंगे। शिव जो हैं, शिव के 3 स्वरूप हैं। एक तो जो शिव को इष्ट या भगवान मानते हैं, ब्रह्म स्वरूप मानते हैं, उन्हें शैव कहा जाता है। दूसरा शिव का स्वरूप है भूत भावन, जो शमशान की राख लगा के बैठे रहते हैं, वो तांत्रिक और योगियों के आराध्य हैं। तीसरे जो हम वैष्णव हैं, वैष्णवों में शिव को वैष्णव अग्रगण्य माना गया है, वैष्णव शिरोमणि माना गया है। वो भगवान के एक दास हैं। भगवान की, शिव और पार्वती सदैव राधा कृष्ण राम सीता की चर्चा करते हैं, कथा सुनाते रहते हैं। तो हम लोगों के जो वैष्णवों का जो शिव का स्वरूप है वो वैष्णव अग्रगण्य है, इसलिए वो इष्ट नहीं हो सकते। शिव के इष्ट भी राम और कृष्ण हैं, तो हमारे इष्ट भी राम कृष्ण होने चाहिए। शिव परम वैष्णव के रूप में माना जाना चाहिए। ये एक सिक्के के 2 पहलू नहीं है, एक स्वामी है और एक सेवक है। एक साधक को आराध्य के अलावा दिखता नहीं है सेवा में, उसका जीवन संघर्ष में धैर्य जवाब देने, कभी वो सुसाइड कर नहीं, ये गड़बड़ है, ये कच्ची बात है। पहले तो आप आराध्य की बात कर रहे हैं, आपको आराध्य का ही पता नहीं है। कभी शिव को आराध्य कह रहे हैं, कभी नारायण को आराध्य कह रहे हैं, नारायण के साथ हनुमान जी को मिला रहे हैं, जबकि हनुमान जी के साथ राम सीता होने चाहिए, नारायण के साथ लक्ष्मी होनी चाहिए। शिव तो ये खिचड़ी सी है, अभी बहुत प्राइमरी अवस्था में है, इसीलिए आप भटक रहे हैं। आपका जीवन जीवन का संघर्ष अलग चीज़ है। जीवन में जो संघर्ष आएगा वो आपका प्रारब्ध है, वो आपके पाप हैं, वो आपके बुरे कर्म हैं।
अच्छे कर्म भी आएंगे। भजन एक अलग वस्तु है, दो, एक रेल मार्ग है, एक बस मार्ग है। तो इन दोनों को मिलाना नहीं है। बस की टिकट बस में काम आएगी, रेल की टिकट रेल में काम आएगी, और नदी की टिकट नदी में काम आएगी, हवाई जहाज की टिकट हवाई जहाज में आएगी। मन को शांति इसलिए नहीं मिल रही है कि आपको अभी पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, आप कौन है। अच्छा ये सोचिए, आप कौन है? आपको यही नहीं पता कि आप कौन है। आप अपने आप को एक शरीर मान रहे हैं, उस शरीर का एक नाम है। नहीं, आप शरीर नहीं है, आप जीवात्मा हैं। आपको परमात्मा, पर ब्रह्म, पर तत्व के चरणों की भक्ति को प्राप्त करना है। हो सकता है आपको भक्ति का परिचय ना हो, आपको मुक्ति को प्राप्त करना हो सकता है आपको भक्ति मुक्ति से कोई मतलब ही नहीं हो, आपको गाड़ी कार बंगला पत्नी बीवी बच्चे चाहिए हों। तो ये अभी खुद को ही पता नहीं है कि मैं हूँ कौन, मुझे क्या चाहिए, मेरा इष्ट एक है, दो है। ये धीरे धीरे समझते चलिए, धीरे धीरे ग्रुप के सभी प्रश्नों को सुनते चलिए। साल 2 साल में सारी बेसिक समस्याएं क्लियर हो जाएंगी और आनंद हो जाएगा। जय श्री राधे।